नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। आरबीआई ने रिलीज किया है बेसिकली पेमेंट विजन 2028। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए। आरबीआई अनाउंसेड इट्स पेमेंट विजन 2028। आरबीआई ने क्या किया दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में पेमेंट्स को, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भविष्य में क्या-क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए एक दोस्तों पेमेंट्स विजन 2028 को रिलीज किया गया है कि हम 2028 तक ये कदम उठाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? आउटलाइनिंग रोडमैप टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिया का तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, इसको भविष्य में कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे इसको स्ट्रेंथ करना है, इस सब के लिए दोस्तों जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जो रणनीति बनाई जाती है, वो सब दोस्तों इस डिजिटल पेमेंट बेसिकली जो पेमेंट विजन 2028 में इसको दर्शाया गया। सेकंड न्यूज आप देखिए। आरबीआई पेमेंट विजन 2028 envisages a switch on off facility across digital payment modes, इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो बेसिकली जो आरबीआई ने दो पेमेंट विजन 2028 लॉन्च किया गया, उसमें एक नया सिस्टम लेके आए हैं, ऑन ऑफ फैसिलिटी फॉर डिजिटल पेमेंट। ये हम आगे देखेंगे दोस्तों, ऑन ऑफ फैसिलिटी क्या होती है डिजिटल पेमेंट के लिए। तो ये पूरा जितना भी डिजिटल पेमेंट है, उन सब में दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना रहा है। और साथ में दोस्तों, जो अब तक चेक है, आप सब ने किसी न किसी रूप में चेक का इस्तेमाल किया होगा। चेक हम सब पता है फिजिकल चेक काटते हैं, लेकिन अब दोस्तों उसको कहीं ना कहीं आरबीआई इसको फिजिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक चेक को प्रमोट करने का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा दोस्तों इस डिजिटल पेमेंट विजन 2028 में आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया गया। तो सबसे पहले हमने न्यूज़ देख लिया दोस्तों। आरबीआई ने क्या किया? बेसिकली एक अनवेल्ड किया। क्या चीज़? पेमेंट विजन 2028। भाई अभी चल रहा है मार्च 2026। क्या चल रहा है? मार्च 2026। तो अब मार्च 2026 से लेकर 2028 तक आरबीआई जो भारत में जो पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या रणनीति अपनाएगी, क्या-क्या तरीके अपनाएगी, कैसे उसको जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ करेगी, ये सब जो विजन के रूप में एक दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में दिखाया गया। तो बेसिकली इसको रिलीज किया गया आरबीआई के द्वारा, और जिसका टाइटल है या मैं कहूँ उसकी थीम है इंपोर्टेंट थीम, सीधा एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हाल ही में आरबीआई ने जो अनाउंस किया गया पेमेंट विजन 2028, उसकी थीम क्या है? तो शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। इसका देखो थीम इंपोर्टेंट याद कर लेना। शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर, भविष्य में जो इंडिया का पेमेंट है उसको शेप करना है। शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर, ये इस साल की दोस्तों जो इस पेमेंट विजन 2028 की थीम है, इसको हमको इंपोर्टेंट रखना है दोस्तों। जो ये पेमेंट विजन 2028 है, ये रिप्लेस करेगा पेमेंट विजन 2025। लास्ट ईयर दोस्तों एक पेमेंट विजन 2025 लेके आए थे, उसको भी भविष्य तक लागू होना था, लेकिन फिलहाल उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई ने उसको सस्पेंड कर दिया है। अब इस आरबीआई जो पेमेंट विजन 2025 है, इसके जगह क्या लेके आए? आरबीआई पेमेंट विजन 2028 को लेके आया है। तो जो 2026 में जो विजन लेके आए, ये दोस्तों नेक्स्ट 3 ईयर के लिए लेके आए, नेक्स्ट 3 ईयर 2028 तक ये लागू रहेगा। जो बेसिक में 2025 में जो पेमेंट विजन 2025 आरबीआई लेके आया था, उसकी बेसिक थीम थी 4 ई। क्या थी? 4 ई पे बेस्ड था ये। ई पेमेंट फॉर, मतलब 4 ई में फर्स्ट ई रिप्रेजेंट करता है ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। ई पेमेंट क्या करना है हमको? एवरीवन, सबके लिए ई पेमेंट की व्यवस्था करनी। एवरीवेयर, पूरा इंडिया में कहीं भी कोई भी चल जाओ, रूरल अर्बन सब जगह एवरीवेयर, और एवरी टाइम पूरा 24 घंटे 24/7 ई पेमेंट की व्यवस्था करनी थी। ऐसा दोस्तों इस जो पेमेंट विजन 2025 में प्रावधान था, या इसमें दोस्तों आरबीआई के द्वारा ऐसा प्रोविजन रखा गया था। लेकिन दोस्तों जो लेटेस्ट पेमेंट विजन आया गया, ये सब बेसिकली है क्या? तो बेसिकली दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क है। डिटेल में क्या करना है? डिटेल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा कि भविष्य में 3 साल तक, नेक्स्ट 3 ईयर तक हम हमारे इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रेंथ करेंगे, सिक्योरिटी कैसे करेंगे, फ्रॉड को कम से कम जो हो उसको कैसे रोकेंगे, ये सबका जो एक डिटेल दोस्तों इसमें लिस्टिंग करी गई है। वही बेसिकली क्या है पेमेंट विजन 2028 है। आप देख सकते हैं, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रोडवे डिजाइन टू गाइड द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया पेमेंट सिस्टम। भारत के जो पेमेंट सिस्टम को भविष्य में गाइडलाइन देने के लिए एक तरह से क्या हो रहा है दोस्तों, ये विजन डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। अब दोस्तों इसका बेसिक मैंने ऑब्जेक्टिव बता, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल पेमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है भारत में, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही है। इसको प्रमोट करना है तो ज्यादा से ज्यादा यूजर इससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा यूजर क्या करे? डिजिटल पेमेंट करे, साथ में जो फ्रॉड कम से कम हो। भाई आजकल आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन साथ में फ्रॉड कम से कम हो, ऐसा बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर यूजर्स while providing safeguard against fraud। ज्यादा से ज्यादा यूजर्स क्या करें? डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन साथ साथ में जो उनका फ्रॉड होते हैं उसके प्रति सेफगार्ड्स हम प्रोवाइड कराएं आरबीआई के द्वारा। ऐसा है दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया। अब बेसिक मैंने बताया टाइमलाइन, तो दोस्तों ये जो विजन डॉक्यूमेंट 2026 में रिलीज किया गया, ये नेक्स्ट 3 ईयर के लिए लाया गया। नेक्स्ट 3 ईयर के लिए मतलब ये 2028 तक दोस्तों एग्जिस्ट रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? पेमेंट विजन 2028।
द विजन ले आउट ए रोड मैप फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंडिया पेमेंट सिस्टम ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। क्या किया गया दोस्तों, नेक्स्ट 3 साल के लिए भारत का पेमेंट इकोसिस्टम कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या चेंज करेंगे, क्या अपडेट करेंगे, इस सब के बारे में दोस्तों ये गाइडलाइन के रूप में दिखाया गया। अब दोस्तों इसमें क्या प्रोविजन है, तो जो पेमेंट विजन 2028 आया दोस्तों, उसमें टोटल 15 प्रोविजन है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 स्पेसिफिक इनिशिएटिव विच फोकस ऑन, भाई जो पेमेंट विजन 2028 है इसमें दोस्तों टोटल जो स्पेसिफिक 15 क्या इनिशिएटिव है, कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे, मजेदार है, कई सारे मजेदार दोस्तों आरबीआई के द्वारा चेंज किया जा रहा है पेमेंट सिस्टम है, लेकिन टोटल 15 स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या, बेसिक ऑब्जेक्टिव दोस्तों यूजर को एम्पावरमेंट करना। आप और हम जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या करना, इंपोर्ट करना, उनको क्या करना, फैसिलिटी देना, आसानी से वो क्या कर सके, डिजिटल पेमेंट कर सके, ऐसा उनको एम्पावर करना। स्ट्रेचिंग सेफगार्ड अगेंस्ट फ्रॉड, फ्रॉड को रोकना है भाई, फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सेफगार्ड्स को अपनाना पड़ेगा, तो इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इनहेंसिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, दोस्तों अभी भी क्या कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक पेमेंट तो इजीली कर सकते हैं, यूपीआई तो इजीली कर पा रहे हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर यहाँ इंडिया से पैसा भेजना अमेरिका में, फ्रांस में, उसमें कैसा दिक्कत है, तो ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को भी क्या करना है, और मजबूत करना है और आसान बनाना है। इसके अलावा दोस्तों प्रोमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो पेमेंट से डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजीली आसानी से छोटी छोटी कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसको क्या करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। अब इसमें कौन कौन से दोस्तों इसके जो की प्रोविजन है, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको टिक लेना, याद कर लेना, एक जल्दी क्या होने वाला, भारत में अकाउंट पोर्टेबिलिटी लागू होने वाली है। आप सबने मोबाइल पोर्टेबिलिटी का नाम सुना होगा, अब मुझे बताओ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्या है, तो भाई आपके पास एयरटेल की सिम है, सीधी सी बात, अगर आपको वोडाफोन की सिम चाहिए थी तो अब तक उससे पहले क्या होता था, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिम तोड़ के फेंको और वोडाफोन के न्यू नंबर लो, यही बात था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू किया, आपके पास क्या हो गई, यही नंबर रहेगा, एयरटेल का नंबर और वोडाफोन की सिम रहेगी, वोडाफोन की सिम रहेगी, ये तो आप सब समझते हो ना। ऐसे दोस्तों अभी आपका बैंक, सपोज करो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नंबर है, अब ये अकाउंट नंबर है मेरा, ठीक है, मेरी इसमें ईएमआई भी जुड़ी हुई है, ठीक है, इसमें मेरी सैलरी भी आ रही है, इससे मेरा क्या करता है, मेरा कोई पेंशन का फंड है या मैं कहीं कुछ कटा रहा हूं तो वो भी करता है, इससे मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, इंश्योरेंस भी कट रहा है, इससे मेरा और कई सारी चीजें जुड़ी हुई है, मैंडेट के साथ जुड़ी हुआ है, इससे मेरा क्या हो रहा है, हो सकता है नेटफ्लिक्स का वो सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ, तो मेरे इस अकाउंट से कई सारी चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं अब इस एसबीआई अकाउंट से मैं आईसीआई में ट्रांसफर करना जाऊं तो मुझे ये सारा गेम दोबारा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे सारा गेम दोबारा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे जो एसबीआई में ये फैसिलिटी है सारी बंद करनी पड़ेगी, सारी फैसिलिटी नए आईसीआई बैंक में जोड़नी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, समझ लो मैंने ये एसबीआई का अकाउंट रोक दिया और आईसीआई बैंक खोल दिया, तो मेरी ईएमआई तो क्या होगी, मेरा चेक बाउंस हो जाएगा, ईएमआई मेरी पेमेंट नहीं हो पाएगा, कई सारी दिक्कत मुझे आनी पड़ेगी, जो जो मेरे मैंडेट है सब फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये समस्या को दूर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है, अकाउंट पोर्टेबिलिटी लागू की जा रही है कि आप क्या करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आईसीआई बैंक में अकाउंट ट्रांसफर हो जाओ, और जो ये फैसिलिटी है जितनी भी अभी आपके एसबीआई बैंक अकाउंट में जा रही है वो सारी अपना आप कहाँ चल जाएगी, आईसीआई बैंक अकाउंट में चल जाएगी। तो मजा आया नहीं आया, तो ये मजा दोस्तों जल्दी आने वाला है। आरबीआई ने ऐसा दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में प्रपोज किया है, देखते हैं इसको कब इंप्लीमेंट आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये मेन बता रहा, बेसिकली जो क्या होगा, पास, इसको पूरे कंसेप्ट को कहेंगे पास विल इंट्रोड्यूस पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज, पेमेंट को स्विच करना है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट स्विच करना है, उसको आसान बनाना है। तो दोस्तों ये पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी ये दोस्तों देखना हकीकत कब कब बदलेगी, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। और जो सा सिस्टम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में है वही पोर्टेबिलिटी दोस्तों अब अकाउंट पोर्टेबिलिटी बदलने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए सेंट्रलाइज्ड सर्विस अलाउइंग कस्टमर्स टू माइग्रेट पेमेंट इंस्ट्रक्शन सीमलेसली व्हेन स्विचिंग बैंक अकाउंट। मैंने इसको आपको पूरा समझा दिया, वही बातें यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड बढ़े, इंटरऑपरेबिलिटी इन ट्रेड्स। ये कोई ऐसे खास बात नहीं है, आप सबने पता होगा एक एमएसपी होता है, माइक्रो एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, इनको दोस्तों जो पैसा लेन देन के लिए एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स, क्या होता है ट्रेड्स, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्काउंट सिस्टम। अभी क्या ये इंडिविजुअल रूप में काम कर रहा है, लेकिन जल्दी इसको क्या करेंगे, ये इंटरऑपरेबल बनाएंगे, मतलब इसको कई सारे प्लेटफॉर्म से इसको कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या हो, इस पर ट्रेड्स पर पेमेंट करना आसान हो। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है, आप इसको बस हल्का सा ध्यान रखिएगा कि इंटरऑपरेबिलिटी इन ट्रेड्स को लागू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। थर्ड है दोस्तों शेयर्ड लायबिलिटी फ्रेमवर्क। दोस्तों अभी क्या होता है, जैसे सपोज लो मैं हूं, ये ए है, मेरा अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, मैंने, ये मेरा मित्र दो बी, इसका अकाउंट है सपोज लो पीएनबी में, अब मैंने इधर से इधर पैसा भेजा, अब मेरा पैसा यहाँ कट गया, यहाँ गया नहीं, तो अब मैं बैंक में जाता हूँ तो एसबीआई वाले कहाँ टालते हैं मुझे, पीएनबी के पास टालते हैं, पीएनबी के पास जाओ बी तो वो एसबीआई के पास टालते हैं। तो ये दोस्तों ये खेल चलता रहता है, दोनों जिम्मेदारी से बचते हैं। एक कहेगा
एसबीआई कहेगा पीएनबी की जिम्मेदारी, पीएनबी कहेगा एसबीआई की जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। तो लेटेस्ट में जो इस पेमेंट विजन में क्या गया, शेयर्ड लायबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है कि भाई दोनों बैंक शेयर कॉमन जिम्मेदार होंगे। पंजाब नेशनल बैंक भी जिम्मेदार होगा और एसबीआई भी जिम्मेदार होगा। कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, एसबीआई नहीं कह पाएगा पीएनबी पास जाओ, पीएनबी नहीं कह पाएगा एसबीआई पास जाओ। दोनों शेयर करेंगे लायबिलिटी को। दोनों का अगर कोई लॉस हो रहा है, मैंने कोई पेमेंट किया या कोई मेरे साथ फ्रॉड हुआ, उसका कोई लॉस हुआ, तो दोनों बैंक बराबर से जिम्मेदार होंगे, कोई भी एक बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों ये गया ए न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल वेयर इश्यूइंग एंड बेनिफिशियरी बैंक शेयर्स लायबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन टू प्रोटोकॉल कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, को अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है तो एक बैंक नहीं, दोनों बैंक जिम्मेदार है। अब ये टालम टोल नहीं कर पाएंगे। थर्ड बिंदु ये था दोस्तों, फोर्थ है देखो चेक मॉडर्नाइजेशन। भाई अभी तक क्या हो रहा है, जो चेक हो रहा है दोस्तों, ये सब आपको फिजिकल फॉर्म में होता है। आपको पता है चेक बुक आती है, आप चेक काट के चल जाते हो, तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। तो अब आरबीआई क्या चाह रहा है, आरबीआई चाह रहा है कि ऑनलाइन चेक काट दो, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ही चेक काट दो। ऐसा दोस्तों इस डिजिटल पेमेंट विजन 2028 में प्रमोट किया गया या इसमें बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक में मजेदार होने वाला। अपने 100 साल से 100, 150, 200 साल से दोस्तों फिजिकल चेक अस्तित्व में, भविष्य में ये फिजिकल चेक ऑनलाइन चेक के रूप में होने वाले हैं, ऐसा आरबीआई ने इस डॉक्यूमेंट में दिखाया गया। तो बेसिकली क्या होगा, रिव्यूइंग फिजिकल चेक सिक्योरिटी। भाई फिजिकल जो चेक काट रहे हैं उसकी सिक्योरिटी को चेक किया जाएगा, सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रेंथ हो, ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक चेक को भी क्या प्रयास किया जाएगा, टू मर्ज ट्रेडिशनल रिलायबिलिटी विद डिजिटल चेक। भाई क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चेक को प्रमोट किया जाएगा जिससे डिजिटल स्पीड बढ़े, जिससे क्या हो डिजिटल स्पीड बढ़े। भाई इलेक्ट्रॉनिक चेक काटना बहुत आसान होगा, तो ऑनलाइन चल जाएगा, तो इससे आसानी होगी पेमेंट करने में। तो आरबीआई इसको इंट्रोड्यूस करने वाला है, फिजिकल चेक के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक चेक को। कब करेगा ये तो भविष्य में देखेंगे। फिफ्थ बिंदु है दोस्तों, स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर। तो दोस्तों क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ स्मॉल प्लेयर अंडर ए परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू इनकरेज नीचे इनोवेशन। भाई जो पेमेंट सेक्टर में दोस्तों इनोवेशन को बढ़ावा देना है, तो इनोवेशन को बढ़ावा देने से क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, फोन पे, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों कंट्रोल कर लेती है। तो आरबीआई ने क्या करा कि भाई हम जो स्मॉल प्लेयर है, छोटी कंपनियां, मैंने बताया था ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक ऑब्जेक्टिव है, तो इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो छोटी पेमेंट कंपनियां, इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिनको क्या कहेंगे, स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, एसपीएसपी। तो इन एसपीएसपी को भी दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा ये कहता है। सिक्स्थ बिंदु है दोस्तों, स्विच ऑन ऑफ फैसिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आप सबने दोस्तों डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, करते हो, बिल्कुल करते हैं। अब आप क्या करो, आप अपने जैसे एसबीआई का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, आप एसबीआई की क्या करते हो, ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन योनो पर जाओ, ठीक है। और योनो पर जाके क्या कर सकते हो, आप चाहो तो अपने डेबिट कार्ड को ऑफ कर सकते हो। अगर आपने ये एसबीआई पे ऑफ कर दिया तो अब आप है ना एटीएम से पैसा नहीं निकला पाओगे। ऐसे अगर आपने यहाँ पे योनो पे जाके ऑनलाइन अगर आपने क्रेडिट कार्ड को ऑफ कर दिया, तब आप है ना अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाओगे, या पे यहाँ लिमिट भी सेट करते हो। तो ये कंसेप्ट क्या करता है दोस्तों, ऑन ऑफ का। अगर आपको लगता है आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया तो तुरंत आप योनो पे जाके ऑफ कर दो। अगर आपको लगता है कोई बात है, क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, कुछ मिसप्लेस हो गया, तो तुरंत ऑफ कर दोगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटी बढ़ती है, क्या होती है, सिक्योरिटी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों ये केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए ये ऑन ऑफ की फैसिलिटी है। आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाइए या एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से केवल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हो। आप नेफ्ट को ऑनलाइन ऑन ऑफ नहीं कर सकते, आप आईएमपीएस को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। आप जो अन्य पेमेंट एग्रीगेटर हैं या अन्य तरह से पेमेंट सिस्टम है उनको ऑनलाइन ऑन ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई क्या करेगा, जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है चाहे वो एनएफ्ट हो, तो अगर आप है ना समझ करो, आप अपनी योनो पर जाके ऑनलाइन आप क्या कर पाओगे, एसबीआई पे जाके इस नेफ्ट को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऑन करोगे तब आप अपने मोबाइल से नेफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ऑफ कर दोगे तो अब आपके मोबाइल से क्या होगा, नेफ्ट का पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच ऑन ऑफ फैसिलिटी फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट टू कंट्रोल फ्रॉड। फ्रॉड को रोकने के लिए क्या होगा, जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है सबके लिए स्विच ऑन ऑफ का कंसेप्ट लेके आएंगे, ताकि आप अपने मोबाइल से या अपने ऑनलाइन से उससे क्या कर सकते हो, उस सिस्टम को, उस फैसिलिटी को ऑन या ऑफ कर सकते हो। बंद करने के बाद वो काम ही नहीं करेगी, सिमिलर टू करंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों ये आज का पूरा मैटर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।